तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में। प्रोसेस स्टेट डायग्राम ये सिर्फ आपकी समझ के ऊपर रहता है, मतलब ये नहीं है कि आप इसको कहीं रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होते हुए देखोगे। जैसे इससे पहले मैंने आपको जो जो चीज बताई, मैंने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बताया, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में बताया, एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगा। ये सब चीजें जो है वो आप कहीं ना कहीं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हुए देखोगे, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्राम है ना, ये सिर्फ यूजर को समझाने के लिए बनाया गया कि भैया इस समय करंटली हम लोग सीपीयू के संग क्या करवा रहे हैं। ये चीज बस आप समझो, क्योंकि आप हो थोड़े से ना समझ। मतलब भैया सीपीयू मशीन है, वो ज्यादा जानता है, वो उन जो इंस्ट्रक्शन है उनको समझता है, लेकिन अपन इंस्ट्रक्शन नहीं समझते ना, अपन समझते हैं पिक्टोरियल डायग्राम्स, ठीक है भैया, इमेजेस, ये सब समझते हैं। तो अपन को समझाने के लिए भैया क्या बनाया गया, डायग्राम बनाया गया। जिस डायग्राम को बोला जाता है भैया, अपन को उस डायग्राम को बोला जाता है प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ठीक है भैया। प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है भैया। ये डायग्राम को मैं अभी यहीं पर आके बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि कहां पर क्या हो रहा है, कैसे कहां गया। थोड़ा सा आपको ऐसा खिचड़ी सी बननी होगी, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में इस चीज को भी सिखाने वाला हूं, ठीक है भैया। उससे पहले ये देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता क्या है, ठीक है भैया। तो भैया एक बात सिंपल सी है कि भैया हम ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रोसेस किस तरीके से मूव कर रहा है पूरी की पूरी अपनी लाइफ टाइम में। मतलब भैया नई प्रोसेस से शुरू होने से लेकर के बीच में उसने जितनी बार भी वेट किया हो, जितनी बार भी वो रेडी क्यू का चक्कर काट रहा हो, जितनी बार भी वो इंटरप्ट हुआ हो, उसके बाद सस्पेंड हुआ हो, उसके बाद वापस जाके जब वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जो उसका वापस डिस्क है जहां पर वो इतनी देर से रेस्ट कर रही थी वहां तक नहीं पहुंच जाता, उस सबको हम लोगों ने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था, हम इसको प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रख रहे थे जो कि सीपीयू समझ जाता था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें इतनी फास्ट भी तो हो रही थी। सिंपल सी बात समझना, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर गया, उसने एक प्रोसेस को उठा के रेडी क्यू के अंदर डाला, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको उठा के अपने पास सीपीयू दिया, सीपीयू से उसको थोड़ा बहुत काम करवाया, वापस रेडी क्यू में डाल दिया, फिर उठा के वापस काम करवा लिया, फिर उठा के वापस रेडी क्यू में डाल दिया। मान लो ये लास्ट बार था और इधर वापस आया और इसको सारा काम करा के हटा दिया। अब ये चीज इतनी तेज हो गई कि जो प्रोसेस थी उसको समझ में नहीं आया कि मैं कब गई, कब रेडी क्यू से उठ के प्रोसेस होके तीन चार बार वहां अंदर बाहर कर लिया और बाहर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं चला, प्रोसेस एकदम भौचक्की होकर बैठी है कि मैं कहां से गई और कहां आ गई। लेकिन ये चीज इतनी तेज हुई तो यूजर को समझ में तो आए। पहले यूजर को एक डायग्राम से समझाया गया कि भैया देख ऐसे इधर गई, फिर इधर से इधर गई, फिर इधर से इधर गई, फिर ऐसे ये चीज हुई। ये चीज हम यूजर को समझा रहे हैं। सीपीयू जानता है, प्रोसेस जानती है, उसके साथ उसका काम हो चुका है, उसको मालूम है, लेकिन यूजर को कैसे समझाएंगे, ठीक है भैया। तो यूजर को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है भैया। तो हम ये बोलते हैं कि इट मूव्स थ्रू द सेवरल स्टेट्स, ठीक है भैया। और हर स्टेट को हमने एक नाम दे दिया, उसकी एक आईडी दे दी और उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दे दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब वो स्टेट हो सकती है, कोई रेडी स्टेट में हो, कोई रनिंग स्टेट में हो, कोई वेटिंग स्टेट में हो, कोई सस्पेंडेड स्टेट में हो, कोई सस्पेंड होने वाली हो, कोई रेडी है, कोई काम कर रही है, वो कोई काम करने वाली है, कोई नई प्रोसेस है, कोई पुरानी प्रोसेस है। ये सारे के सारे अभी हम डायग्राम के अंदर देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो हम लोगों ने ये काम जो किया है, ये जो महान काम हम लोगों ने किया है, ये केवल और केवल यूजर्स को समझाने के लिए किया है कि भैया देखो ऐसा ऐसा हो रहा होगा बिहाइंड द सीन्स। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है भैया। तो कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक तो रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखेगा कहां पर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, ठीक है भैया। लेकिन इस चीज को हाउ इट चेंजेस इन स्टेट वाइज, कैसे ये चीज स्टेट वाइज चेंज हो रही है, ये चीज दिखाने के लिए, ये चीज शो करने के लिए हम लोगों ने अपना यूज किया किसको, प्रोसेस स्टेट डायग्राम को। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, नोट किया जाएगा। अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा, एक एक डायग्राम के कंपोनेंट्स को समझा दूंगा, ठीक है भैया। चलें क्या? चलो भाई, अब देखते हैं डायग्राम से, ठीक है भैया। सबसे पहले मान लो मैं एकदम फ्रेश उठ के यहां से न्यू प्रोसेस बन के रेडी क्यू के अंदर आया। मतलब भैया अभी मैं एक नई प्रोसेस हूं, डिस्क के अंदर बैठी हुई थी और ये अब मैं आ गई कहां पर, रेडी क्यू के अंदर। तो अब मैं कहां पर खड़े हूं भैया, रेडी क्यू के अंदर। मैं एक प्रोसेस हूं और मैं रेडी क्यू के अंदर खड़ी हूं, ठीक है भैया। चलो भैया, मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आया और मुझे रन करवाने का इंस्ट्रक्शन देके चला गया। और मुझे क्या किया उसने, मेमोरी में स्पेस अलोकेट करवा दिया कि यहां आओ और यहां सीपीयू आएगा और आपकी प्रोसेस को रन करवा देगा।
ठीक है भैया। अगर प्रोसेस रन हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो मैं अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट करके जहां पर मैं वापस थी वहां पर चली जाऊंगी। क्या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है भैया। ये तो हुआ आइडियल केस कि भैया हमको जब बुलाया जाएगा हम काम कर लेंगे, एक बार में सारा काम हो जाएगा, वापस जाके अपने घर पे आराम करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। लेकिन हो गया मान लो खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़, और गड़बड़ ये बोलती है कि भैया मान के चलो कोई एक प्रायोरिटी बेस्ड पे कोई एक और प्रोसेस आई जिसकी प्रायोरिटी मुझसे ज्यादा थी। जैसे मान लो इंटरप्शन आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, मान लो कोई ऐसा एरर, एंटीवायरस का, लैपटॉप बंद होने वाला है, बैटरी खत्म हो गई, इस तरह का कोई एरर आएगा, तो मेरी चलती प्रोसेस को रोक कर हमको वापस रेडी क्यू में भेज दिया जाएगा। अब बीच में हो सकता है यहां पर यह भी चीज हो सकती है ना, देखो मेरी बात समझना, हमारे इस टर्मिनेशन के कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई हो, पहला कारण। दूसरा कारण कि भैया हो सकता है हमारा टाइम स्लाइस खत्म हो गया हो। हम एक अभी एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसमें हम टाइम स्लाइस में बांट देते हैं। जैसे ही वो टाइम स्लाइस खत्म होगा हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा रेडी क्यू में, फिर जैसे ही हमारा नंबर दोबारा आएगा हम दोबारा आएंगे, उस टाइम स्लाइस तक काम करेंगे, और जब तक वो टाइम स्लाइस खत्म नहीं होता तब तक काम करेंगे। जैसे ही हो जाएगा तो वापस रेडी क्यू में चले जाएंगे। ठीक है भैया। रेडी क्यू में जाके रेडी क्यू में हम तब तक जाते रहेंगे जब तक हमारा कंप्लीटली काम हो नहीं जाता है। ठीक है भैया। तो ये दो कारणों से हम लोग रेडी क्यू में वापस जा रहे हैं। ठीक है भैया। हमको वापस रेडी क्यू में भेज दिया गया क्योंकि हो सकता है हमसे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई हो, या फिर हमारा टाइम स्लाइस कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है भैया। अगर उसके बाद हमको फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वापस बुलाएगा और हम रन हो जाएंगे कंप्लीटली, तो हो जाएंगे टर्मिनेट, वरना वापस यही साइकिल पे घूमते रहेंगे। ठीक है भैया। तो भैया बात ऐसी है कि इतना डायग्राम जो है वो आपको अभी तक कहीं ना कहीं शिवानी में, कहीं ना कहीं आरजीपीवी नोट्स में, सब में देखने को मिला होगा। ठीक है भैया। लेकिन इसके नीचे का डायग्राम जो है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है एग्जाम में बना के आना है, अगर स्टेट डायग्राम से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है भैया। चलो बात करते हैं इस डायग्राम की। मैंने बोला कि अगर मान लो चलती प्रोसेस को पड़ गई जरूरत किसी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की, ठीक है, या तो कीबोर्ड से कुछ डाउनलोड, कीबोर्ड से कुछ अपलोड टाइप करना हो, माउस का कोई मूवमेंट हो, फाइल अपलोडिंग का कोई तरीका हो, कुछ भी प्रिंटर से कुछ करवा रहे हो, कुछ भी ऐसा मान लो, तो भैया वो कहां जाएगी? वो चली जाएगी वेटिंग लिस्ट में और हो जाएगी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक। ठीक है भैया। क्या होगा ब्लॉक? मिडिल टर्म शेड्यूलर क्या करेगा? वो वापस हमको डिस्क में भेजेगा और बोलेगा, या फिर बोला जाए तो किसी इनपुट आउटपुट इंटरफेस पे भेजेगा और बोलेगा तुम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक रहो। ठीक है भैया। ब्लॉक रहो। ब्लॉक होने के बाद वहां पर हमारा इनपुट आउटपुट का सारा काम हम कार्यकाल खत्म करने के बाद वापस जाएंगे रेडी स्टेट के अंदर या फिर रेडी क्यू के अंदर। देखो मेरी बात सुनो। अभी इस समय यहां पर प्रोसेस हो रही थी, इसने बोल दिया मुझे करना है इनपुट आउटपुट, उसने बोला निकलो यहां से पहली फुर्सत में और जाके पहुंच जाओ यहां पर इंटरफेस के ऊपर। ठीक है भैया। जो कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस करवा देगा। ठीक है भैया। उसके बाद यहां पर मान लो आपकी रेडी क्यू बैठी हुई है, जब आपका यहां से काम हो जाएगा तो आप यहां पर आके रेडी क्यू में बैठ जाना और हमारा जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो आपको यहां से उठा लेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया। चलो ठीक है। ये वापस रेडी क्यू में डालने का काम कौन करेगा? ये भी मिडिल टर्म शेड्यूलर करने वाला है। ठीक है भैया। यहां से यहां डालने का, वो वापस रेडी क्यू में डालने का काम मिडिल टर्म शेड्यूलर करने वाला है। ठीक है भैया। तो ये समझ में आया क्या कि अगर इनपुट आउटपुट आएगा तो हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, वेट करेंगे, और इनपुट आउटपुट कंप्लीशन के बाद वापस रेडी क्यू के पास चले जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो ये भी चीज समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं, मान लो हम लोग गए इनपुट आउटपुट इंटरफेस के पास और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के अंदर कोई एरर आ गया, मतलब यहां पर हमारा एग्जीक्यूशन में कोई एरर आ गया, तो हम लोग चले जाएंगे सस्पेंडेड वेट के अंदर। कहां चले जाएंगे भैया? सस्पेंडेड वेट के अंदर, क्योंकि अभी तक सीपीयू को यह नहीं मालूम है कि वहां पर हमारे संग कुछ भसड़ हो गई है। हमारे सीपीयू को अभी तक यह नहीं मालूम चला कि हमारे संग वहां पर कोई भसड़ हो गई है। ठीक है भैया। मान लो इस भसड़ के अंदर हमको हमारा जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड था, चलो मान के चलो एक चीज मान के चलो, मैंने एक फाइल अपलोड के चक्कर में यहां से अपने आप को भेजा ब्लॉक के अंदर। ठीक है भैया। मैं यहां पर एक फाइल अपलोड के बेस पे इस ब्लॉक के ऊपर आ गया। ठीक है भैया। मैंने मान लिया। ठीक है। यहां पर मैं आ गया और फाइल में अपलोड कर रहा हूं और इंटरनेट से फाइल अपलोड हो रही है। ठीक है भैया। इसमें इस समय लोडिंग चल रही है बहुत लंबी वाली, क्योंकि मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो है। इसमें चल रही है लोडिंग बहुत जोरों से। ठीक है भैया। लोडिंग आ रही है, लोडिंग जा रही है, बहुत देर, जितनी देर यहां लोडिंग होगी मैं इस सस्पेंडेड वेट के अंदर बैठा रहूंगा।
ठीक है भैया। देखो मुझे ये बोला गया था कि फाइल अपलोड करके वापस रेडी क्यू में आना, लेकिन भैया नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण मेरे संग को यहां भसड़ हो गई और मुझे यहां पर वेट करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, अगर मुझे यहां वेट करना पड़ रहा है तो मैं एक सस्पेंडेड वेट के अंदर चला जाऊंगा। अब जैसे ही मैं सस्पेंडेड वेट के अंदर आ गया, ठीक है भैया, तो मुझे इधर वेट करना पड़ेगा सस्पेंडेड वेट होने का, मतलब बेसिकली इस लोडिंग का यहां वेट करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो इस लोडिंग का मैंने यहां पर किया, इस लोडिंग का मैंने यहां पर किया वेट। ठीक है भैया, इस लोडिंग का मैंने यहां पर कर लिया क्या? वेट कर लिया। ठीक है भैया, इस लोडिंग का मैंने यहां पर वेट किया। ठीक है भैया, वेट करने के बाद मेरी लोडिंग कंप्लीट हुई, मेरी फाइल यहां पर अपलोड हो गई। जैसे ही मेरी फाइल अपलोड हुई, मैं वापस किस पे आ गया? वापस मैं इस इंटरफेस के अंदर आ गया। कहां से? सस्पेंडेड वेट से मैं वापस इस इंटरफेस के पास आ गया और मेरा जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, मैं वापस यहां से रेडी क्यू के अंदर चला जाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। ये भी मुझे समझ में आ गया कि अगर मान लो मेरा जब जैसे ही नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे से हो गई या 100% मेरा फाइल अपलोड हो गई, तो मैं वापस इधर इंटरफेस के अंदर आके और यहां पर रेडी क्यू के अंदर फाइल को अपने प्रोसेस को सरका दूंगा। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ में आ गई। मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता कि मेरा भैया ये जो भसड़ यहां सॉल्व हुई थी ये रिजॉल्व नहीं होती। ठीक है भैया, मान लो इंटरनेट चलता 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 बंद हो गया। ठीक है भैया, मेरा वाईफाई लाइट चली गई, ठीक है, बिल्कुल ही बादल आ गए, बारिश होने लगी, तो नेट बिल्कुल ही ठप पड़ गया। ठीक है भैया, किसी ने बिल्कुल ही सर्वर गिरा दिया। तो अगर ऐसा हो गया तो हम बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, वापस पूरी तरीके से कंप्लीटली सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं। ठीक है भैया, अब हम यहां से अपनी शकल कभी भी, मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक हमारे पास सब कुछ सही नहीं होता, वापस हम लोग एज अ फाइल दोबारा प्रोसेस नहीं बनते हैं, तब तक के लिए हम वापस शक्ल जो है अब सीपीयू को नहीं दिखाएंगे। हम चले गए कहां पर? सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर। सस्पेंड के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। ठीक है भैया, अगर हम सस्पेंड हो जाते हैं तो हम वापस जाएंगे कहां पर? वापस हम चले जाएंगे कहां पर? हमारी डिस्क के अंदर, और डिस्क के अंदर से हमको वापस फिर दोबारा से बिल्कुल फ्रेश नई प्रोसेस बना के दोबारा से हमारे रेडी क्यू के अंदर परोसा जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, अब जो मैंने बहुत हौले हौले समझाया, एक बात बहुत तेजी से समझो और दिमाग जो है अपना स्क्रीन के ऊपर रखना। आंखों के भले ही आप जो भी हो, आंखों को भले ही मत रख पाना, लेकिन दिमाग को यहीं रखना। ठीक है भैया, मैं बोल रहा हूं कि मैं नई प्रोसेस बन के आया, नई लेवली दुल्हन बन के आया, और नई प्रोसेस बनने के बाद मुझे रेडी क्यू के अंदर भेज दिया गया। ठीक है भैया, रेडी क्यू से मेरे को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने बुलाया कहां पर? एज अ प्रोसेस बन के बोला कि सीपीयू तैयार है, आप लोग प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है भैया, अगर प्रोसेस सब कुछ कंप्लीशन हो जाता है तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा और वापस डिस्क के अंदर जाके आराम करूंगा। अगर नहीं होता है तो बीच में मान लो कोई एक ऐसी प्रोसेस आई जो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको टाइम दे दिया जाएगा, या फिर मेरा टाइम स्लाइस का खत्म हो जाएगा तो मुझे टाइम से हटा के दूसरी वाली प्रोसेस को टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है भैया, और फिर उसके बाद मुझे वापस रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा। ठीक है भैया, उसके बाद मान लो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मुझे दोबारा से बुलाता है। अगर मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा, नहीं हुआ और किस कारण से नहीं हुआ, अगर वो कारण था मेरी टाइम स्लाइस कंप्लीट होने का या फिर किसी एक नई प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसका आने का, तो मैं वापस सेम रेडी स्टेट में फिर दोबारा इधर फिर इधर ऐसे जाता रहूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक इशू आया जिसके अंदर मुझे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट पड़ी, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा अपने इनपुट आउटपुट इंटरफेस के पास, जहां पर मैं अपने उस काम को लूंगा, फाइल अपलोड करना हुआ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना हुआ, जो भी काम होगा। मान लो मैं फाइल अपलोड कर रहा था, फाइल अपलोड करते टाइम पे मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी स्लो थी, तो इस कारण से मुझे एक सस्पेंडेड वेट के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि मेरी वहां पर भसड़ जो थी वो उस समय काफी लोडिंग पर चल रही थी। ठीक है भैया, अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो मैं वापस वेटिंग इंटरफेस के ऊपर आऊंगा और अपना काम कंप्लीट करके रेडी क्यू के अंदर वापस पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर वो भसड़ मेरी सही नहीं होती है तो मुझे अपने परमानेंट सस्पेंशन का वेट करना पड़ेगा। परमानेंट सस्पेंशन मेरे जैसे ही यहां से हो जाएगा। क्यों परमानेंट सस्पेंशन के लिए मुझे वेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा परमानेंट सस्पेंशन सीपीयू करेगा, और सीपीयू भाई साहब इस समय प्रोसेस के लिए बिजी है। ठीक है भैया, सीपीयू यहां पर प्रोसेस के लिए बिजी है, तो मुझे यहां से सस्पेंड कराने के लिए सीपीयू उठ के आएगा और बोलेगा सस्पेंड होकर के वापस चला जाएगा। मतलब सीपीयू ऐसे आएगा, सीपीयू आएगा, सस्पेंड, वापस चला गया। सिंपल सी बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो सीपीयू इतनी तेजी से तो काम करेगा। एक अकेला आदमी बस ये वेट कर रहा है कि वो आदमी आके मुझे बस इतना बोल दे कि तू मुझे नहीं चाहिए, और मैं समझ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। भाई पता है जब वो तुझे तेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही है तो सिंपल सा मानना ये बात। अरे बाप रे, हर बार ये चीज रिलेट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि भैया ये मेरा सस्पेंशन का बस वेट कर रहा है, यहां पर खड़े होकर सस्पेंशन का वेट कर रहा है कि सीपीयू आकर मुझे बोल देगा कि तुम कल से मत दिखाई देना। ठीक है, बस इतना आके बस ऐसे बोलना है आपको। जैसे सीपीयू आया, सीपीयू बोला कि अच्छा वो वेट कर रहा है, मेरे सस्पेंशन लेटर का वेट कर रहा है। ठीक है भाई, सस्पेंड, चलो वापस बोल के वापस। ठीक है भैया, बोल के वापस। क्यों? क्योंकि इसके पास इंपॉर्टेंट काम यहां पर चल रहे हैं। ठीक है भैया, सस्पेंड हो गए तो अब हम एक नई प्रोसेस बन के वापस से डिस्क के अंदर से रेडी क्यू के अंदर आएंगे, शुरू से काम शुरू करेंगे। ऐसा काम होने वाला है। ये तेजी से मैंने आपको समझा दिया है। अब एक काम करो, उतनी ही तेजी से आप इसको नोट कर लो। ठीक है भैया, किया नोट, शाबाश, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके समझेंगे एक एक प्रोसेस को। देखो अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बोल दिया है। मैंने बोला भैया एक नई प्रोसेस आएगी, ठीक है भैया, जो कि जस्ट क्रिएट हुई है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा, उसको हम कर देंगे कहां पर, पहुंचा देंगे इट बीइंग प्रिपेयर्ड टू एंटर इन द सिस्टम। ये प्रिपेयर्ड है कि अब वो सिस्टम के अंदर जाने वाली है। कहां पर जाने वाली है, रेडी क्यू के अंदर। रेडी क्यू के अंदर पहुंचते ही भैया क्या होगा, हमारी एक मेमोरी के अंदर एक सेक्शन होगा जहां पर हम अपनी प्रोसेस को वेट करवाते हैं सीपीयू के अटेंशन के लिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया। रेडी के लिए और रेडी होने के लिए, मतलब रन होने के लिए वो रेडी रहती है, ठीक है भैया। जब तक सीपीयू बिजी है तब तक वो चीज वहां पर रहने वाली है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है भैया। और जैसे ही उसको अपने टर्न मिलेगी, सीपीयू का टाइम उसको मिल जाएगा, तो वो अपने टर्न तक का वेट कर रही होती है, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई। चलो भाई, जो मैंने बोला था ये वही मैं लिखा हुआ है, बस मैं आपको एक बार सामने दिखा देता हूं कि कहां पर लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। नोट किया जाए दौड़ के, तेजी से, शाबाश, ठीक है भैया। आगे बढ़ा जाए, ठीक है भाई। बात करते हैं तीसरे की, भैया रनिंग का मतलब क्या होता है। मैंने बोला ना, जब वो रन हो रही होती है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको सीपीयू प्रोवाइड कर देता है, तब मैं बोलता हूं क्या हुआ, प्रोसेस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, काम चल रहा है। भैया एक प्रोसेस के साथ सीपीयू एक ही बार बात कर सकता है, मतलब एक बार में सीपीयू एक ही प्रोसेस से बात कर सकता है, ठीक है भैया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रनिंग टाइम स्टेट एट, मतलब उसको बेसिकली एक रनिंग टाइम के ऊपर सेट करना पड़ेगा। उस टाइमर को बोलना पड़ेगा कैन बी रनिंग स्टेट एट अ टाइम। थोड़ा उल्टा सीधा बोल जाता हूं मैं कई बार, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भैया। बात करते हैं रनिंग की। ठीक है, तो भैया बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की बात सिंपल सी ये है कि भैया मैं ये बोलता हूं कि भैया रनिंग का सिंपल सा मतलब ये है जो समय प्रोसेस चल रही है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ने रेडी क्यू से उतार के जो प्रोसेस करवाई है चालू, उसको मैं बोलता हूं रनिंग प्रोसेस, ठीक है भैया। अब जबकि सीपीयू सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस से बात कर सकता है, तो वो उससे कर रहा होता है बात, ठीक है भैया। वेटिंग का मतलब क्या है, वेटिंग का मतलब ये है कि हो सकता है आप तब आए हो जब मैं ऑलरेडी किसी प्रोसेस से बात कर रहा हूं, तो आपको वेटिंग क्यू में इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप आ गए हो, मैंने आपसे बातचीत कर ली है, आपका या तो टाइम स्लाइस ओवर हो गया है या एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गई है, तो वहां पर मैं आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर भेज दूंगा और आपको बोलूंगा कि अभी आप थोड़ी देर रुको और मैं आपके पास वापस आऊंगा। तो उस केस में मुझे सारे के सारे चीजों को स्टॉप करना, मतलब बेसिकली सारी चीजों को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने से पहले सेव करना पड़ता है। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर बोल रहा हूं उसको वेटिंग स्टेट में भेज देता हूं, ठीक है भैया। टर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो मैं बोल दूंगा भैया सक्सेसफुल टर्मिनेशन, ठीक है भैया। या फिर कहीं ना कोई एरर आया है, एरर को मैं बोल दूंगा कि आप सस्पेंड हो गए हो। सस्पेंड होने का मतलब यह है कि आप उसके बाद वापस दोबारा से नई प्रोसेस बनकर आ सकते हो, कोई समस्या कोई नहीं है मुझे, ठीक है भैया। चलो, तो जो मैंने अभी करवाया, जो मैंने अभी आपको जस्ट डायग्राम में समझाया, वो मैंने आपको यहां लिखवा दिया, ठीक है भैया। नोट किया जाएगा क्या, नोट किया जाएगा क्या, शाबाश, नोट किया, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या बचता है भैया, इसके बाद कुछ नहीं बचता, आपके सारे के सारे बचते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है भैया। इसके ऊपर एक डिटेल में एक इकलौती वीडियो लाऊंगा, उसी में आपको सारे के सारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समझाऊंगा, क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा। क्वेश्चन करवाने के बाद आपको कुछ होमवर्क में भी दूंगा, जैसे डिस्क शेड्यूलिंग में करवाया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।